द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज हमने पढ़ा दिया है। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने के लिए उसमें कुछ आर्टिकल बताने हैं, फार्मूले बताने हैं। तो द्विपद प्रमेय का व्यापक पद, व्यापक एवं मध्य पद, आई बात समझ में। तो द्विपद प्रमेय का व्यापक एवं मध्य पद हमको बताना है कि कैसे हम निकालें। इस फार्मूले से हमको कई चीज़, जैसे अचर पद निकालना है, किसी का गुणांक ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें हमको पता कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। एक ही फार्मूला याद रखिए। पहला चीज़ है द्विपद का व्यापक पद हम बता रहे हैं। द्विपद का व्यापक पद, व्यापक पद क्या होगा? द्विपद क्या होता है, लिखेंगे माना कि द्विपद a प्लस बी पर पावर n हो तो इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, a प्लस बी पे पावर n। चलिए इसका एक्सपेंशन लिखिए। तो एक्सपेंशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, n c0 a पे पावर n प्लस n c1 a पे पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n c2 a पे पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह लिखते हैं प्लस डॉट डॉट n c r a पे पावर n माइनस r b पर पावर r प्लस डॉट 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 n cn b पे पावर n। यही चीज़ होता है इसका एक्सपेंशन। अब देखिए पहला पद ये है इसका, तो लिखेंगे क्या, देखिए क्या लिखते हैं, पहला पद t1 फर्स्ट टर्म क्या होगा, n c0 a पे पावर n, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद t2। अब t2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t1 प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ n c1। अब हम यहाँ पर आ गए, n c1 a पर पावर क्या, n माइनस 1 इंटू बी। उसके बाद होगा t3, तीसरा पद t3 इक्वल टू यहाँ t2 प्लस 1 हो गया, तो n c2 a पे पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर हो गया। चौथा पद इसका क्या होगा, चौथा पद t4, तो t4 को हम क्या लिखेंगे, t3 प्लस 1 n c3 a पे पावर n माइनस 3 इंटू बी। आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे लिखा है t4 लिखा है, तो यहाँ 3 प्लस 1 लिखे हैं, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लिख दें tr प्लस 1 इक्वल टू, tr प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे r है, इसको ऐसे लिखिए r प्लस 1, तो हो गया n cr a पर पावर n माइनस b पर पावर r। ये देखिए ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका व्यापक पद कहलाता है। ये फार्मूला हमको याद रखना है, यही इसका क्या है, व्यापक पद। अब समझ लो किस पद का, r प्लस 1वां का व्यापक पद ये चीज़ है, r प्लस 1वां का व्यापक। बात समझ में आ गई। यही फार्मूला हमको याद रखना है, व्यापक पर tr प्लस 1 इक्वल टू n cr a पे पावर n माइनस r b पर पावर r। ये देखिए द्विपद प्रमेय को हमने पहले काम क्या किया है, द्विपद प्रमेय का मान लिया कि द्विपद प्रमेय क्या है, a प्लस b पर पावर n हो तो इसका एक्सपेंशन हमने लिख दिया है। ये देखिए हमको निकालना है
14वां पद निकालना है, T14 हमको चाहिए। तो T14 को हम क्या लिखेंगे, T13 + 1। ये चीज याद रखिए, जब भी रहेगा तो इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे। जैसे मान लो आपको निकालना है 5वां पद, तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, T5, तो T4 + 1। ये देखिए ये होगा T5 हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो व्यापक पद का एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, r+1वां व्यापक पद इसका होगा, द्विपद प्रमेय का r+1वां पद इसका व्यापक पद कहलाता है। और ये क्या होता है, TR+1 NCR a⁻n - r इंटू b पर पावर r हो गया। ये देखिए ये इसका फार्मूला है। तो ये पहला T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, इसी तरह से लास्ट में जो भी रहेगा। अब देखिए दूसरा चीज इसका हमको निकालना है मध्य पद। ये तो व्यापक पद था, तो ये देखिए मध्य पद कैसे निकालते हैं। का यहाँ हो गया मध्य पद, ये मध्य पद कैसे निकालेंगे। अब देखिए उसके पावर पे डिपेंड होता है। ये देखिए आप ये तो समझ गए क्या चीज लिखा है। माना कि द्विपद प्रमेय a + b पे पावर n हो तो मध्य पद ज्ञात करना है। इसको मिटा दीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करना। अब देखिए इसका मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे। अब समझ लीजिए क्या होगा। नंबर पहला ये होता है, अगर लिखा है a + b पर पावर n और n एक सम संख्या है। यह देखिए नंबर पहला क्या है, n एक सम संख्या है। तब हम कैसे इसका निकालेंगे, इसका पद, इसका मध्य पद क्या होगा। n पहला सम पद है, तब पद है। तो देखिए पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या होती है n + 1 पद। ये देखिए पदों की कुल संख्या क्या होगी, अगर पावर n है तो एक अधिक होता है n + 1। अगर मान लीजिए यहाँ पावर 5 है तो पदों की संख्या 6 होगी। अगर ये इस पे n का पावर n की जगह पे 10 लिखा हुआ है तो पदों की संख्या कितना होगा, ये होगा 11 होगा। तो लिखेंगे इसका मध्य पद क्या होगा, अतः मध्य पद होगा n + 1 + 1/2 होगा, वहाँ पद होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n + 2/2 वहाँ पद। आई बात समझ में। तो यहाँ होगा n/2 + n पद इसका मध्य पद होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल देखिए लिखा है 3a + b पर पावर 10 का मध्य पद कौन सा पद होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, पदों की कुल संख्या कितनी हो गई, पदों की कुल संख्या हो जाएगी, पदों की कुल संख्या इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 11 पद। 11 पद होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 11/2 + 1 पद। अतः मध्य पद इक्वल टू n/2 + 1 पद।
आई बात समझ में। n/2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, यहाँ पे है 10/2 प्लस 1वां पद हो गया। तो यहाँ इसको काट देंगे, 5 होगा, 5 प्लस 1वां पद, यानी कौन सा पद होगा, छठवां पद, मध्य पद होगा। छठवां पद इसका क्या होगा, मध्य पद होगा। आई बात समझिए। तो ये देख लीजिए, आप समझ लें कैसे होगा। a प्लस बी, यहाँ पे लिखा है 3a प्लस बी पर पावर 10 का कौन सा मध्य पद होगा। तो हमने फार्मूला यहाँ लिखा है क्या, n/2 प्लस 1वां पद होगा। तो यहाँ पे nवां पद इसका, अगर 10 लिखा हुआ है तो पदों की संख्या अगर देख लीजिए इसे मध्य पद, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और कितना हमने बताया है, पदों की संख्या यहाँ पे है 11 हो गया। हमको मध्य पद चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 हो गया। कौन सा मध्य पद होगा, ये इसका क्या होगा, मध्य पद होगा। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे, लेकिन मान लीजिए पदों की संख्या अधिक है, अगर मान लीजिए दिया है, ये चीज हमको याद रखना है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। ओके। अब देखिए दूसरा चीज है, ये नंबर पहला है, तो याद कर लीजिए कौन सा मध्य पद होगा। तो मध्य पद के लिए फार्मूला यही हमको याद रखना है। ये तो सब समझाने के लिए है, लिखेंगे यहाँ मध्य पद, मध्य पद, ये चीज हुआ इसका मध्य पद पहला। यही हमको याद रखना है। कब कंडीशन है, जब ये क्या है, n एक, जब n एक सम संख्या है। आई बात समझ में, n एक सम संख्या है। यहाँ जब लिख सकते हैं, जब n एक सम संख्या है। दूसरा चीज है, जब n एक विषम संख्या है तो मध्य पद कैसे निकालेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल है, कैसे हमने बताया है, ये चीज निकाल। अब देखिए हमको छठवां पद लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे छठवां पद, ये भी समझ लीजिए। T6 इक्वल टू T5 प्लस 1 हो गया। ये चीज होगा इस तरह से। हम हमेशा, चाहे व्यापक पद हो चाहे इसका मध्य पद हो, जब भी जरूरत पड़ेगी इसके पहले वाले फार्मूले को, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये नंबर दूसरा है। नंबर सेकंड है, जब n एक क्या हो, विषम संख्या हो। जब n एक विषम संख्या हो। आई बात समझ में। इसमें पदों की संख्या क्या होगी, n प्लस 1 होगी। अब देख लेंगे, एक एग्जाम्पल बता देंगे, समझ में आ जाएगा। पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख, समझ लें तो आसानी होगा। x प्लस वाई और पावर है 15। ये 15 क्या है, ये विषम संख्या है। आई बात समझ में, विषम संख्या है। तो इसका मध्य, इसमें कितने पद होंगे, तब पदों की संख्या इक्वल टू कितना हो गया, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 हो गया। ये देखिए 16 हो गया। अब इसमें 16 क्या है, सम संख्या है, तो 16 में क्या होगा, 8वां भी मध्य पद होगा, 9वां भी मध्य पद होगा। तो इसके मध्य पद 2 होंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका मध्य पद इक्वल टू n/2वां पद तथा n/2 प्लस 1वां पद, इसका 2 मध्य पद होगा। जैसे देखिए ये 16 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मध्य पद 16/2, ये हुआ 8वां पद, तथा 16/2 प्लस
1वां पद, ये काट दिया 8 हो गया। तो हो गया ये देखिए 8वां पद, और कौन सा पद होगा 9वां पद, इसके मध्य पद होंगे। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। पहला n/2 इसका मध्य पद होगा, और दूसरा जो होगा वो n/2 + 1वां इसका मध्य पद होगा। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ये सारा हमने फार्मूले में लिख करके इसका नोट्स भेजा है, उसमें सारा चीज एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है कि कब क्या कैसे करेंगे। एक विषम संख्या है तो पदों की संख्या पता ही है, हमने बताया n+1 होगा। इसमें प्रसार के मध्य पद 2 होंगे। पहला क्या होगा n+1/2वां पद, और दूसरा क्या होगा n/2 + 1वां पद, इसके मध्य पद होंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिख दिया 2x + y पर पावर 17 का मध्य पद का मध्य कौन सा पद होगा, ये चीज हमको बताना है। तो देखिए क्या है इसका ये सम संख्या है कि विषम संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या इक्वल टू कितना होता है n+1। तो यहाँ हुआ 17 + 1 = 18 पद होंगे, 18 पद होंगे। तो देखिए मध्य पद क्या होगा n+1/2वां पद। तो इसके मध्य पद क्या लिखेंगे 18/2 वां पद। आई बात समझ में, तो काट देंगे 9 हो गया, तो 9वां पद हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये पहला मध्य पद होगा, और दूसरा क्या लिखा है n 18/2 + 1वां पद। आई बात समझ में, काट देंगे 9 होगा, तो यानी 10वां पद होगा। आई बात समझ में, तो इसके मध्य पद 2 पद होंगे, अतः इसके मध्य पद 2 होंगे, 2 पद होंगे, 2 पद होंगे। आई बात समझ में, पहला 9वां पद तथा 10वां पद मध्य पद होंगे, मध्य पद होंगे। देखिए इसका आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर देखिए पावर अगर इसका अगर 8 है तो जब हम एक पद उसमें जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा। इवन में 18 पद लिखा हुआ है, उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा। मान लीजिए कि लिखा है ax + y पे पावर 7 लिखा है, इसका मध्य पद होगा, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 + 1 8 हो गया। तो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मध्य पद कौन सा है, देखिए मध्य पद इधर 3 है, इधर 3 छोड़ दीजिए, दोनों मध्य पद होंगे। तो चौथा पद भी मध्य पद होगा और 5वां भी होगा। तो ये क्या होगा 8/2वां पद, तो ये होगा 4, और दूसरा क्या होगा 8/2 + 1वां पद, ये होगा 4, चौथा पद तथा यहाँ हो गया 5वां पद। चौथा पद और 5वां पद इसके मध्य पद होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पर है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन आप देखें कि कैसे हम क्वेश्चन इसको करते हैं। अभी इसमें याद कर लीजिए, यही दोनों फार्मूला हमको याद रखना है, यह होगा और दूसरा चीज क्या होगा ये चीज।
अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 नंबर पहला देखिए क्या लिखा है, गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन है ax + 3 पर पावर 8 में ax पे पावर 5 का गुणांक। ये देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, नंबर दूसरा क्वेश्चन है a - 2b पावर कितना है 12 में a पे पावर 5 b पे पावर 7 का गुणांक ज्ञात करना है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले काम करेंगे a + b पे पावर n। उसी तरह से हम मान लेंगे इसका व्यापक पद, हम मान लेंगे व्यापक पद मानने के बाद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्व देखें, सॉल्व ax + 3 पे पावर 8 यानी क्या मान लें, a + b पर पावर n। a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे है 3 और n की जगह पे है 8। ओके, ये चीज है। तो देखिए हमने लिख दिया इसका, तो माना कि इसका व्यापक पद निकाल कर, इसका व्यापक पद निकाल करके इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे माना कि r + 1वां पद, 1वां पद व्यापक पद है। तो क्या लिखेंगे यहाँ t r + 1 = n CR a पे पावर n - r b पे पावर r। ये देखिए अब हमको पता नहीं है यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, कौन सा पद इसका x पे पावर 5 का गुणांक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t r + 1 an की वैल्यू यहाँ देखिए 8 CR a की वैल्यू क्या है x पे क्या लिखेंगे 8 - r और b की जगह पे है 3, b पे पावर हो गया मार हो गया। अब देखिए यहाँ b की जगह पे है 3 है, वो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 पे पावर r हो गया। ये चीज हमने लिख दिया। हमको किसका गुणांक ज्ञात करना है, यहाँ देखिए गुणांक ज्ञात करना है x पे पावर 5 का। ओके, तो देखिए यहाँ ax लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ax पर पावर कितना है 8 - r और यहाँ पे x का पावर क्या है 5 है। तो दोनों के गुणांकों का तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ 8 - r = 5। तो 8 - 5 = r इम्प्लाई दैट r = 3। ये देखिए r की वैल्यू 3 निकल गई कि नहीं निकल गई, तो इसमें हम r की वैल्यू 3 रख देंगे। r की जगह पे जहाँ जहाँ रहे वहाँ पे 3 रख देंगे, यही हो जाएगा x पे पावर 5 का गुणांक। तो क्या लिखेंगे, अतः x पे पावर 5 का गुणांक क्या होगा 8c3। देखिए r की जगह पे 3
फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3 पर पावर आर, आर की जगह पे हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 8 माइनस 3। ओके, अब होगा 8c3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 5। देखिए एक्स पे पावर 5 का गुणांक यही है कि नहीं है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको सरल कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। अरे ये फार्मूला एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर एन माइनस आर से इंटू 3 पे पावर 3 गुणे एक्स पे पावर 5। चलिए इसको और थोड़ा सा सरल कर लें 8 7 5 6 फैक्टोरियल 5 हो गया अपॉन, ये देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, और यहाँ होगा 3 2 1, तो ये हुआ 3 दूना 6, ये कट गया, बचा क्या इंटू 3 पे पावर 3 27 गुणे एक्स पे पावर 5। अब जो बचा हुआ है लास्ट में वही लिख दें, इसका क्या होगा, वही इसका हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है 7, तो हो गया 8 7 56 गुणे 27 एक्स पे पावर 5। एक्स पे पावर 5 का गुणांक यही होगा। अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दीजिए 56 27 7 6 के 42 2 4 हो गया, 7 बचे 35 39 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 1 5 दूना 10 1 11 हो गया, ये हुआ 2 1 4 1 5 1। कितना आया आंसर इसका, आएगा 1512 एक्स पे पावर 5। अतः एक्स पे पावर 5 का गुणांक कितना हो गया, 12 1 1512 हो गया, ये आंसर होगा इसका। बात समझ में आ गई, तो ये कैसे करते हैं। इसी तरह से ये दूसरा है, दूसरा भी देखिए हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा भी देख लीजिए कैसे करेंगे। फार्मूले में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, ये देखिए मिटा दे रहे हैं। और देखिए क्या लिखा है, माना कि r प्लस 1वां पद इसका व्यापक पद है, तो टी आर प्लस 1 ये लिखा है a माइनस 2b पे पावर 12, तो a की जगह पे a है ही है, b की जगह पे माइनस 2b, r की जगह पे है 12, अरे n की जगह पे है 12। ठीक, तो देखिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, ये हुआ 12 सी आर, ए की जगह पे ये है ये, तो यहाँ हुआ 12 माइनस आर इंटू बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 2b पे पावर आर। अब देखिए ये माइनस 2 पे पावर आर हो गया, यहाँ पे क्या होगा 12 सी आर, ए पे पावर 12 माइनस आर इंटू बी पे पावर आर। माइनस समझ। अब हम क्या करें, इसको कंपेयर कर लें इससे साथ, ए पर पावर कितना है, ये देखिए इन दोनों का कंपेयर करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पे पावर 5 बी पे पावर 7 के
से तुलना करने पर, चलिए भाई तुलना कर लीजिए। ए का पावर कितना है 5, यहाँ पे ए का पावर क्या है 12 माइनस आर इक्वल टू 5, तो 12 माइनस 5 इक्वल टू आर, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 इक्वल टू आर। देखिए आर की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा आर, यहाँ बी की पावर कितना है 7, तो आर इक्वल टू 7। देखिए आर की वैल्यू 7 हो गई। अब ये वैल्यू उठा करके हमको एसी में रख देना है। ओके, तो रखिए इसमें। अब आ जाइए आप यहाँ पर, तो यहाँ देखिए -2 पे पावर 7, 12C7, ए पे पावर 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, और यहाँ पे क्या होगा बी पे पावर 7 होगा। चलिए ए करेंगे, जब इवन है माइनस हो जाएगा 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 कितना होगा, ये होगा 5 6 7, 128 हो जाता है, इंटू ए है 12C7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 5 4 3 2 1। ये फैक्टोरियल 7 को 7 से कैंसिल कर दिया और इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे, तो होगा क्या, अब हम कैंसिल कर दे, 4 तिहाई 12 कट गया और ये हुआ 5 दूनी 10 कट गया। बचा क्या है यहाँ पर जो बचा हुआ है 11 गुणे 9 8 72, 11 दूनी 22, 2 हासिल 2 होगा, 11 7 77 और 2 79 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 128 और माइनस लगा देंगे। ओके, तो यही चीज़ होगा, इंटू कितना होगा, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, इसकी वैल्यू हमने निकाला है, देखिए 12C7 की वैल्यू आई है, ये है 1172, 1172 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1172 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 792। अब इसमें 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई हो गया 792,128, 8 दूना 16, 6 1 हो गया, 8 9 72 73, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 7 56 और 56 और 7 3 हो गया। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4, 2 9 18 1 14 15, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 9 7, फिर 6 7 10 3 13, 1 हो गया, ये हुआ 10 और 10 21, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हुआ 10 हो गया। तो आंसर में इसका आएगा -10,1376, ए पे पावर 5 बी पे पावर 7, यही इसका क्या होगा गुणांक होगा।